स्टोरी आपको बयान करने जा रहा हूं। ये अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, और जब बेटा इकलौता होता है तो काफी लाड प्यार से उसको पाला जाता है। इसका भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। इसे भी काफी लाड प्यार से पाला गया। वक्त के साथ साथ वो बड़ा होता चला गया। लाड प्यार की वजह से उसका जो दिमाग था वो खराब होता गया, यानी बिगड़ता चला गया। वो उसके अंदर वालिदैन की लिए को मोहब्बत, शफकत, प्यार और हमदर्दी का जज्बा उसमें था नहीं। माँ बाप के साथ बदतमीजी करता, इनके साथ बदअखलाकी करता, उल्टे सीधे अल्फाज कहकर माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता। एक वक्त आया कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया, और इसी तरह बाप को तकलीफ देता 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 रहा। आखिर कभी बाप से इसने माफी ना मांगी, और वालिद साहब एक दिन दुनिया से रुखसत हो गए। अब माँ अकेली रह गई। वालिद की वफात के बाद भी इस नौजवान में कोई तब्दीली ना आई। वो जैसा था वैसा ही रहा, बदतमीज का बदतमीज, बद अखलाक का बद अखलाक, बेबाक था। माँ बाप के साथ तो बदतमीजी करता था, बाप के जाने के बाद अब माँ के साथ भी वो बदतमीजी, बद अखलाकी, तू तड़ा, अबे तबे से बातें करता। दिन ब दिन इसका रवैया खराब से खराब होता चला गया। माँ बहरहाल माँ होती है, इसके अंदर औलाद के लिए बेतहाशा मोहब्बत होती है। औलाद कितनी बिगड़ी हुई हो, माँ अपनी शफकत का और अपनी मोहब्बत का अंदाज बनाए रखती है। बुरे साथियों की दोस्तियों ने इसे मजीद बिगाड़ रहा। घूमना फिरना, उल्टी सीधी दोस्तों की हरकतें करना, ये इसकी प्रैक्टिस थी। माँ इसको मना करती। माँ को अच्छी तरह मालूम था कि बुरे साथियों की वजह से ये मजीद बिगड़ेगा, ये मजीद खराब हो जाएगा। वैसे ही इसका दिमाग है ही इस तरह का। माँ के लाख समझाने के बावजूद भी इसके अंदर कोई तब्दीली ना आई, और उल्टा ये माँ पर चढ़ाई कर देता, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता। एक दिन माँ ने भी इसको खत्ती लिख दिया कि अब भी वक्त है, सुधर जा, मैं तुझे समझा रही हूं, सीधे रास्ते पर चल। अगर तूने अपने आप को ना बदला तो मैं अपने बड़े भाई के कहकर तुझे फिर अदब सिखलाऊंगी, यानी अब मैं तेरी शिकायत करूंगी, इन्वॉल्व करना पड़ेगा किसी ना किसी को तेरे मामले में। अब इस धमकी का भी इसको कोई असर वसर हुआ नहीं कि मामू भी क्या बिगाड़ लेगा मेरा। उसने और मजीद उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, और मामू के बारे में भी जो मुंह में आया बकवास उसने कर डाली। अब उसकी उम्र बढ़ते बढ़ते 24 साल की हो गई। अट्टा कट्टा नौजवान, ताकत हाथों में बाजुओं में। कोई मुदाखलत करता तो उस पर बरस पड़ता, तुम होते कौन हो मेरे मामले में बोलने वाले। अभी इन्हीं हरकतों का सिलसिला इसका शुरू था कि माँ इसको मजीद समझाने लगी, उसको तलकीन करने लगी, उसको नसीहतें करने लगी। अब 24 साल का लड़का अब किसी काबू में नहीं आ रहा। इस पर बेटे का पारा चढ़ गया, और ये बेटा हुआ अब आपे से बाहर। जूता निकाला और मां को दे मारा। मां ने जूते से बचने की कोशिश की, मगर जूता उसकी कमर पर लगा। मां बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। वो अपनी किस्मत को रो रही थी कि ऐसा बदबख्त बेटा मैंने पैदा किया। वो अपनी आप को कोस रही थी। होता है ना कि मेरे अपने आप को याद कर रही है, अपने अमाल याद करेगी कि ऐसा बदबख्त बेटा मेरे यहाँ पैदा हो गया कि मुझे मेरा बेटा जूतों से मार रहा है। उसको कहीं किसी किस्म की लड़के को कोई नदामत, को अफसोस नाम की कोई चीज नहीं थी। माँ इतनी तकलीफ देती, इतनी तकलीफ देती कि अचानक नाफरमान बेटे के लिए माँ के मुंह से बदुआ निकल गई।